क्योंकि दलित समाज आज 64% है, इसलिए भाजपा और नरेंद्र मोदी दिखाने के लिए उनका राष्ट्रपति मंदिर बना दिया गया है। उस राम लला और राम मंदिर मोदी जी के बपौती नहीं है, उनके बाप के पैसे से नहीं बन रहा है। राम मंदिर इस देश के करोड़ों लोगों के टैक्स के पैसे से बन रहा है। आज किस तरीके से राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है और चुनाव मंदिर बना दिया गया है उस राम मंदिर को। आज क्या यही मुद्दा रह गया अब इस देश में? मंदिर और मस्जिद ही मुद्दा रह गया? प्रोपोगेंडा है। मैं इसको इसलिए, देखिए, राम तो हमारे दिलों में है, आपके दिल में है। हमारे यहाँ कहावत है कि रोम रोम में बसे राम। तो राम तो सबके अंदर निहित है, सबके अंदर बसते हैं। और राम किसी राजनीति के विषय नहीं है, राम किसी नुमाइश, दिखावे और आडंबर का विषय नहीं है। राम को अनुसरण करने का विषय है। राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनका आचरण है उसको अनुसरण करने का विषय है। राम जी के पूरे जो संघर्ष रहा है अन्याय के खिलाफ, रावण के खिलाफ, उस यात्रा का अनुसरण करने का जो है महत्व है। आज आप जिस तरीके से राम मंदिर का जो है चुनावीकरण कर रहे हैं, उसका राजनीतिकरण करके गंदी राजनीति कर रहे हैं, इससे हमें चिढ़ है और इससे हमें नफरत है। आपको लगता है कि वो राजनीति कर, उन्होंने विकास का काम किया है, ट्रेनें चलाई हैं, दलितों के घर जाके खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं? नहीं, देखिए, दलितों के घर जा करके चाय पीना और दलितों का पैर धो करके पानी पीना दलितों का उद्धार नहीं करेगा। आज आप बताइए कि आज इस देश में लगातार जातिगत हिंसा भाजपा सरकार में इस हद तक बढ़ गई है कि आज जब दलित जाता है SC ST का मुकदमा लिखवाने, तो साहब उसका मुकदमा तक नहीं लिखा जाता है। आज दलितों को जिस तरीके से गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, जिस तरीके से NCRB का डाटा बताता है कि दलितों के प्रति अपराध कितने तेजी से बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है, तो इनके दांत, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दलित भाजपा के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए वोट का विषय है और वोट से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि दलित समाज आज 64% है, इसलिए भाजपा और नरेंद्र मोदी दिखाने के लिए उनका राष्ट्रपति बनाते हैं, उनका जो है प्रधानमंत्री, उनका जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं। अभी OBC मुख्यमंत्री बनाए हैं और तमाम जातियों में बांटकर कठपुतली खड़ा कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। आज क्यों नहीं राम मंदिर में, राम मंदिर का इनॉग्रेशन का देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं कर सकती थी? नहीं करेंगी साहब। क्या कोई और जाति का आदमी आकर के राम मंदिर का जो है इनॉग्रेशन नहीं कर सकता था? क्यों राम मंदिर ट्रस्ट में 90% लोग एक ही सवर्ण जाति से हैं? आज आप बताइए ना, इस देश का अगर कहते हैं नरेंद्र मोदी कि देश में जातिवाद नहीं है और दो आंख से वो इस देश में नहीं देखते हैं, तो क्यों नहीं राम मंदिर के ट्रस्ट में जो है दलितों को जगह दी गई? क्यों नहीं हजारों दलितों को जो है इनविटेशन भेजा गया? आज तो बहुत कम ऐसा दलित परिवार है जिसको इनविटेशन भेजा गया राम मंदिर के जो है इनॉग्रेशन में। तो आप समझिए, ये मनुवादी लोग हैं, ये वही बाबा आदम के ज़माने की सोच के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश का दलित आगे बढ़े। इस देश का क्यों नहीं भाई, इस देश का दलित क्यों नहीं जो है पुजारी बन सकता है? क्यों नहीं धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है? मैं ब्राह्मण हूँ, आप दलित हो, मैं आपको छू दिया तो मैं अशुद्ध हो गया? आज भी ऐसी मानसिकता के, संकीर्ण मानसिकता के मनुवादी लोग आज इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश ये कठपुतली तो बना देंगे राष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन आज भी ये नहीं चाहते हैं कि मंदिरों के गर्भगृह में इस देश का दलित जो है वो जाए, क्योंकि इनका ये मानना है, इनका मानना है कि दलित आज भी अछूत है, शूद्र है। आज भी वो आज क्यों नहीं इस देश का जो है महामंडलेश्वर दलित हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है साहब? किस किताब में लिखा है कि इस देश का दलित जो है वो पूजा नहीं कर सकता है, पुजारी नहीं बन सकता है, संस्कृत नहीं पढ़ सकता है?
वेदों की ऋचाएं नहीं पढ़ सकता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं चाहता हूं कि इस देश का दलित जो है वो जो है धार्मिक अनुष्ठान करे, मैं चाहता हूं कि वो भी वेदों को पढ़े, मैं चाहता हूं कि वो भी महामंडलेश्वर जो बने। आपकी जैसी बातें करता है और नकली ब्राह्मण है बोलते हैं लोग। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। हिंदू धर्म मानवता का धर्म है। आज कुछ तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग चाहते हैं कि हिंदू धर्म एक जाति का धर्म बन जाए। आज एक जगह संकुचित करना चाहते हैं इस सनातन धर्म को। ये सनातन धर्म के दुश्मन हैं जो चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस देश का हर वर्ग जो है वो संस्कृत पढ़े, वो वेद पढ़े, वो इस देश के मंदिरों में जाए, वो गर्भगृह में जाए। और सनातन धर्म के लिए इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती है। लेकिन ये तथाकथित संत, ये तथाकथित जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो जो आज भी इस कुंठा में हैं, जो आज भी इस मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जो इस देश को लगातार जाति के नाम पर हिंदू सनातन धर्म को बांटना चाहते हैं, ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि इस देश का दलित। आज आप देखिए ना कि जब कुंभ होता है, जब कांवड़ होती है, तो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग जो वंचित है, शोषित है, वो किस तरीके से जाकर के धर्म के, इस सनातन धर्म जो 4000 सालों से आ रहा है, उसका अनुसरण करके ईमानदारी से पूरे धार्मिक अनुष्ठान करता है, दिवाली मनाता है, सब करता है। लेकिन आज उससे आप मंदिर में, उसके गर्भगृह में जाने पर आप उसको अछूत कहते हो। लेकिन जो आज भी आप इस मनुवादी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हो। मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि जब आजादी का 100वां साल मनाया जाए तो इस देश से जातिवाद और मनुवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाए और इस देश का हर जो वर्ग है वो अपने आप को सनातन धर्म को जो है माने और उसमें हर उस जगह पर अपनी जगह स्थापित करे जहां पर उसको हक और अधिकार देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, ऐसे वो लोग बोलते हैं कि जो असली ब्राह्मण है वो अयोध्या पहुंचा है, जो नकली है वो लोग दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस देश में जो हजारों मंदिर हैं वो भी उस राम मंदिर के सामने कुछ नहीं है। आप बताइए ना कि अयोध्या जाकर के ही मैं राम भक्त सिद्ध हो जाऊंगा। ये भाजपा की भाषा है, आप ऐसी भाषा मत बोलिए। नहीं नहीं, ये सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे कि मैं राम जी की पूजा अयोध्या में जाकर करूं कि दिल्ली में रह करके करूं कि अपने घर में। इस देश में धार्मिक आजादी है और आप अपने भगवान की आराधना कहीं भी खड़े होकर के सजदा कर सकते हैं, उसकी इनायत कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। ये कोई हमें भाजपा कार्यालय से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और भाजपा के लोग हमको नहीं बताएंगे कि हमारे प्रभु श्री राम की पूजा जो है वो कहाँ करनी चाहिए और किस मंदिर में जाके करनी चाहिए। मोदी जी बोल रहे हैं कि रामलला इससे पहले टेंट में रहते थे, अब जो है कि महल मिल गया, उनको घर मिल गया है। देखिए, रामलला और राम मंदिर मोदी जी के बपौती नहीं है, उनके बाप के पैसे से नहीं बन रहा है। राम मंदिर इस देश के करोड़ों लोगों के टैक्स के पैसे से बन रहा है। आप जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से बन रहा है। इस देश के जो करोड़ों नागरिक टैक्स देते हैं उसके पैसे से बन रहा है। ये किसी भाजपा के कार्यालय से फंड नहीं मिला है, उससे बन रहा है। तो ये देश का मंदिर है। और ये क्यों ऐसी इतनी जल्दी आ गई भाई, क्यों इतनी जल्दी आ गई है कि अभी आधा अधूरा राम मंदिर बना है। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2 साल का समय लगेगा पूर्ण रूप से मंदिर बनने में। क्यों इतनी जल्दी आ गया, आपको क्या लगता है? तो जल्दी इसीलिए क्योंकि चुनाव आ गया है। अभी आचार्य संहिता से पहले पहले इनको मंदिर का अनावरण करना है, क्रेडिट लेना है और उसी के नाम पर चुनाव लड़ना है। तो इसलिए इतनी जल्दी हाय तौबा मची हुई है। और क्यों मची होगी भाई? आज आप बताइए, अभी रामनवमी में हम लोग राम विवाह कराते हैं। मेरा घर रामनवमी में राम झूला पड़ता है। पूरी अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा यात्रा होती है और आज नहीं हजारों वर्ष से रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है जिस दिन राम जी पैदा हुए थे। तो ये भाजपा को कौन सी जल्दी है कि भाई जिस दिन राम जी पैदा हुए उस दिन इनॉग्रेशन कर लेते। इस भद्र काल में हिंदू धर्म के अनुसार ये भद्रा चल रहा है। ये जो है ये खरवास कहते हैं इसको। खरवास में कोई धार्मिक काम नहीं होता है। हिंदू धर्म में खरवास में कोई धार्मिक काम नहीं कर सकता है। आज उस खरवास में, इस भद्रा में आप राम मंदिर का अनुष्ठान कर रहे हो।
ये भाई ये अधर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, लेकिन ये तो अपने आपको सबसे बड़े धार्मिक बताते। एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, टीवी चैनलों पर बड़े बड़े हमारे पुजारी लोग बैठ के बहुत तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। नहीं, ये तो अधार्मिक, ये अधर्म हो जाएगा। आप बताइए कि आप इस समय में, जिसको अशुभ समय माना जाता है खरवास का, इसमें आप इनॉग्रेशन कर रहे हो, आप हिंदू धर्म के खिलाफ जाकर के ये काम कर रहे हो। और नरेंद्र मोदी जो मतलब बिना अपने धर्म पत्नी के धार्मिक अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं? ये तो इस देश के संत समाज को इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि नहीं। देखिए, देश में या कहीं भी जब भी आप धार्मिक अनुष्ठान करते हो तो आप अपने धर्म पत्नी जोड़ा करता है, और बिना धर्म पत्नी के आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते हो। उसको मतलब अशुभ माना जाता है। राम जी भी रामायण में जब यज्ञ कर रहे थे समुद्र के पास बैठ करके कि समुद्र उनको रास्ता दे लंका जाने के लिए, तो वहां पर भी सीता जी नहीं थी। तो सीता जी का मूर्ति बना करके एक सिंबॉलिकली वो यज्ञ किया गया, क्योंकि बिना धर्म पत्नी के आप धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हो। तो नरेंद्र मोदी क्या जो है वो अपने पत्नी का मूर्ति बना करके वहां करेंगे? क्या वो अपने पत्नी को इनवाइट करेंगे राम मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान में? तो ये शर्म की बात है, और ये अधर्मी लोग हैं। इसी से ये प्रूफ होता है कि इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इनको रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट लेना है और चुनावीकरण करना है। ये प्रोपोगेंडा है पूर्ण रूप से। आज आप बताइए ना, 10,000 करोड़ रुपया भाजपा पूरे चकाचौंध में राम मंदिर के प्रचार प्रसार में खर्चा कर रही है। क्या वो 10,000 करोड़ रुपया इस देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं किया जा सकता था? 4 करोड़ लोगों को घर भी दिए। आप मंदिर बनाओ, लेकिन उसका झूठा नुमाइश करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको चुनावी मुद्दा बनाना, उसको चुनाव के लिए इस्तेमाल करना, मुझे लगता है इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात, और इससे बड़ा इससे बड़े पैसों का व्यर्थ, पैसों का ये फिजूल खर्ची है। आज देश भुखमरी से जूझ रहा है। राम मंदिर बनाना फिजूल खर्ची है? आज नहीं, राम मंदिर बनाना फिजूल खर्ची नहीं है। उसका नुमाइश करना, उसको चुनावी हथियार बनाना, उसको चुनाव के लिए इस्तेमाल करना, कितना गिरेंगे ये भाजपाई, कितना गिरेंगे ये संघी? अरे मतलब इन्होंने तो धर्म को भी नहीं छोड़ा साहब, धर्म को भी धंधा बना दिया है। आज इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा। आज आप बताइए ना, पढ़ाई कितना IIT, कितना एम्स, और कितना आप लोगों ने जो है देश की जनता के लिए संस्थाएं खोला है। दरभंगा में एम्स आपने नहीं देखा? आप जाइए ना, दरभंगा में एम्स कहाँ है? तो लोग ये तो मुझे लग रहा है कि सदी का सबसे बड़ा खोज का विषय है। साइंटिस्ट खोज रहे हैं कि दरभंगा में एम्स कहाँ है। आप देखिए, झूठ और भ्रांति का एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है देश में, और देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। सवाल और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, मोदी जी को नहीं पता है रीति रिवाजों के बारे में, आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन योगी जी पहुंचे हैं, वो तो एक महामंडलेश्वर, गोरखपुर मंदिर के महामंडलेश्वर रह चुके हैं। उनको तो पता होना चाहिए कि जैसे आप बता रहे हैं खरमास या भद्राज जैसे जो कोई चीजें हैं, तो उसमें नहीं करना चाहिए। क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में लिप्त हो गए, या सच में उनको भी नहीं पता है? देखिए, ये योगी हो चाहे तमाम भाजपा के नेता हों जो आज सांसद हैं, ये सब नरेंद्र मोदी के सामने कठपुतली हैं, और इनका इस्तेमाल जो है वो नरेंद्र मोदी करते हैं, और RSS करती है अपनी भाजपा की फूट डालो राज करो की नीति को का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये लोग, और भाजपा में नेता नहीं है, ये सारे कठपुतली हैं। भाजपा के एजेंडा को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है, और योगी तो उनके कंधे पर बंदूक रख के राजनीति की जा रही है। योगी का कोई निर्णय नहीं है। जो बुलडोजर की भी नीति है वो योगी की नहीं है, वो योगी के ऊपर थोपा गया है। आज किस तरीके से 1400 घर लखनऊ में रिवर फ्रंट के नाम पर आप 1400 घरों को ढा दोगे, हजारों लोगों को बेघर कर दोगे। आज आप बताओ ना, उनके पुनर्वास की कौन सी योजना योगी जी ने की है भाई? आज तो वो परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसी का घर तोड़ दोगे, बिना मुआवजा दिए, बिना उनको जो है एक जगह देकर बसाए बिना
बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको आप 1400 घरों को बेघर कर दोगे, तो मुझे लगता है कि राम मंदिर से ज्यादा वो लखनऊ के बेघर जो किए जा रहे हैं लोग हैं, उनको उनके ऊपर पैसा खर्च करके उनको जो है घर देना चाहिए, बजाय गंदी और संकीर्ण धर्म के नाम पर राजनीति करने के।